ये शक्ति खोज यंत्र इंडिकेट कर रहा है कि देबू का हमशक्ल हमारे आसपास ही है। लेकिन अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं, कंफ्यूज हूँ वायुपरी कि मुझे नहीं पता था कि हमारे यूनिवर्स जैसे 6 और यूनिवर्स है। और ये सोच के तो मुझे और भी स्ट्रेंज फील हो रहा है कि इस धरती पर देबू जैसा एक और इंसान है, लेकिन वो देबू नहीं है। ये पर्स, वो आंटी का दूसरा पर्स तो यहीं पे रह गया। अरे अरे, तू जाओ ना, जाकर उसको वापस देकर आओ। बेकार में बेचारी परेशान हो रही होगी। उनकी वो बस है ना 5 बजे वाली, 10 मिनट में निकलने वाली है। जाओ जाओ हैप्पी, दौड़ो। अरे हम सरपट जाते हैं और फट से देकर आते हैं। अरे हैप्पी, अपना मुंह तो धो लो, वरना लोग समझेंगे कोई चोर है जो पर्स चुरा के भाग रहा है। अरे भैया समय कहाँ है, रास्ते में धो लेंगे, आते। अरे हैप्पी, कितनी बार समझाया तुमको? अरे हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाती है। जाओ जल्दी जाओ, संभल के। हाँ माँ, आराम से जाएंगे, और मार्केट से कचौड़ा लाना हो तो बोल देना। हाँ हाँ, बता ही देंगे। ये क्या हो गया अचानक से? क्या हुआ अनन्या? देखिए ना पानी परी, हम जैसे इस हमशक्ल के पास पहुंचने लगे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसका क्या मतलब हो सकता है अनन्या? इसका मतलब तो हमें इसके सिग्नल फॉलो करके ही पता चलेगा। ठीक है तो चलो जल्दी। हेलो हेलो, जल्दी हेलो, उभरो उभरो भाई उभरो। अरे आंटी, अरे अरे बस रोक, अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको भाई, अरे बस। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मरना है का? अरे पर 2 मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा, उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में नहीं चढ़ना है ना। अरे हमें तो बहुत ही बस लौटाना है। अरे यार बकैत भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम ये पर्स उस आंटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंगबली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के पर्स उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी उस तरफ। अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ ही भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। शक्ति खोज यंत्र तो टूट गया। अब हम देबू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं अनन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देबू के हमशक्ल को बचाना होगा, इससे पहले कि काल उसे लेने आए।
मौका, मौका मिलते ही मार देता है चौका। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हम शक्ल। और वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओह अच्छा। अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे, उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी। और कैसे? उठो उठो, रुको। अरे अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो, चलो जल्दी। अरे महामहिम काल, अरे कुछ तो बोलिए। अरे ठंड के मारे मेरी जुबान जम जाएगी। महामहिम, अरे कहाँ मिलेगा आपका हम शक्ल। हमारी नजर के सामने उस बर्फ के घर में चल। हे बजरंग बली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सठिया गया है। हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंग बली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज। अब जैसे ये हम शक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हम शक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिम काल। बधाई हो महामहिम काल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं। हाँ बजरंग बली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे?
क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हम शकल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। ओह, अच्छा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना, ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम। ये हुई ना बात, उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं महामहिम काल। हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो अरे इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? हाँ, जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बाल परी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो?
किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। वाह 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 महामहिम, शिकंजी बन गई पहरेदारों की। अरे भैया जी रुकिए रुकिए भैया जी मोती झील के पास ले चलो हैं। हमारे पैरों में थोड़ी देर पहले एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसी फुर्ती आ गई थी। जरा एक बार देखे तो सही कि हम अपनी मर्जी से कानपुर एक्सप्रेस बन सकते भी हैं कि नहीं। आप भैया जरूरत नहीं, जाइए। अरे का हम तो भागे ना पा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी अचानक हमारे अंदर ताकत आ जाती है और कभी अचानक चली भी जाती है। अरे हाँ, हेलो भाभी जी, बताइए क्या काम था? अरे हैप्पी भैया, काहे इतना हाफ रहे हो? कहीं फिर से किसी पहलवान से कुश्ती लड़े तो नहीं फिर गए ना? अरे नहीं भाभी जी, कोई कुश्ती उस्ती नहीं की है। वो कहा है ना, वो आंटी का पर्स लौटाना था, तो बस वो बस के पीछे भाग रहे थे, इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। ठीक है। आप बताइए काहे फोन किए थे? हैं? अरे हम फोन इसलिए किए ताकि आप वापसी में एक गैस सिलेंडर लेके आना, वरना आज सबको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अरे काहे? हमारे होते हुए सबको कच्ची रोटियां काहे खानी पड़ेगी? अरे आपकी रोटियों से हम एकदम बलवान हो जाते हैं। हम लेकर आएंगे हैं? हाँ, शर्त लगा लो पुकी, चाचू आज घर नहीं आने वाले। गैस की लाइन में खड़े होकर वो मुंबई वाली शादी है ना, उसके लिए आइडिया सोच रहे होंगे। अरे हल्के में ले रहे हैं आप लोग हमें। हम भाग कर सिलेंडर लेने जाएंगे और सीधा घर पर आएंगे और बम्बई का आइडिया बम्बई जाकर ही सोचेंगे। अब हैप्पी भैया, आप एक काम करो, अब ज्यादा भागकर अपना दम ना फुलाओ। आप रिक्शा पकड़कर जल्दी सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी जी, ऑटो में आएंगे हैं, रखते हैं। अरे ऑटो वाला भाई कोई है? अरे चंदू भैया आप, अरे चलिए घर ले चलिए हैं। हाँ। तो पता मेरे हमशक्ल कैसे मरेगा तू? महामहिम काल, आपने अपने शक्ति का नमूना पहरेदार को तो दिखा दिया, अब अपने हमशक्ल को पूरी कथा भी सुना दीजिए। महामहिम, इसकी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती आपसे, गुण तो बिल्कुल मिलते ही नहीं। लेकिन आपका हमशक्ल खतरा देखकर भाग रहा है। महामहिम,
क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना मौका मौका, मेरी बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। ओ, महामहिम, कहीं आप मुझे फिर से जा हाँ? और उसे पकड़ कर ले आओ। नहीं, महामहिम, भगवान से भी ज्यादा अजीब है नीना आपकी। चाहता हूँ तलवार तो हटाइए। चाहता हूँ। रुक। बालपरी, हमें तुरंत यूनिवर्स नंबर 1 में जाना होगा क्योंकि काल वहीं पर गया है। चलो। रुको विवान, काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बाल परी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। ये तो अखंड धनुष है, सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विवान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें यह धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसकी तीर की नोक पर ये ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुव तारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस 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 रे, बस रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद धन्यवाद है। अरे अरे किशनलाल जी, चल के कहा इतनी मेहनत करके जाएंगे। अब ऑटो में जाइए, ऑटो में। पैसा हम दे देंगे। आइए आइए आइए, आराम से नीचे रख दीजिए। यब्बा। हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं। अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर। अरे बबलू भैया आप। अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बालपरी को शौर्य ने द्राक लोक में बुला लिया है, जिसके कारण हम शक्ति कोच यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देवू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे। ठीक कह रही बालपरी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा 1 साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कह रहे हैं हम। ठीक है, जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, आप गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो। अब हम जा रहे हैं। चलो भाई लोग, चलो चलो भाई। अरे एक पर बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो। अरे बात तो सुनिए जरा। जय हुई ना पार।
धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं। समय व्यर्थ करता है, चलो। अरे नहीं हैप्पी, आज तक हम अपनी दिल की बात माने, तो आज पैरों की बात काहे मानेंगे? हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे।